Now student, we are start our study chapter 4. Now open your book. The bonding in a carbon in a covalent bond. तो स्टूडेंट इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रीवियस चैप्टर में आपको इसकी वीडियोस बता चुकी हूँ। वीज आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि किस तरह से जो आयनिक कंपाउंड है उसमें आयन बनते हैं, तो उसमें क्या है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो होता है वो हाई होता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन इन मोल्टेन स्टेट। तो जो आयन्स होते हैं वो जब अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं मोल्टेन स्टेट में, तो क्या होता है, कंपाउंड जब आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वी ऑल्सो हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एंड कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज द प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें क्या होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग और आयोनिक कंपाउंड के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। और साथ में लेट अस स्टडीज प्रॉपर्टीज सम कार्बनिक कंपाउंड। और साथ में क्या है इसमें स्टूडेंट कि हमें साथ में विथ द कार्बन कंपाउंड की हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी स्टडी करना है इसमें। और यहाँ पे गिवन है 4.1 में, जो यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे किस तरह से इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स है जो कार्बन के कंपाउंड है, किस तरह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो स्टूडेंट क्यों होते हैं, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो चैप्टर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो होते हैं इसके आयन नहीं बनते। ये जो है कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि यहाँ पे आयन नहीं बनता। जब आयन नहीं बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। फ्रॉम द डेटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स अबाउट द कंपाउंड। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स है यहाँ पे गिवन इज टेबल 4.1 में। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो कार्बन के कंपाउंड होंगे उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि इजीली आयन नहीं बन पाते और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सिंस द कंपाउंड लार्ज एंड नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होता है जब आयंस में कन्वर्ट नहीं होते तो वो क्या होता है स्टूडेंट की इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाते। तो वी कैन कंक्लूड दैट द बॉइलिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव द राइज एनी आयन बिकॉज, क्योंकि वो कंपाउंड जो होते हैं अपने आयन नहीं बना पाते और आयन नहीं बनने के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो पाती। इन क्लास 9th में मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है एनी एटम की वो उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी के अबाउट हम देख चुके हैं, किस तरह से एलिमेंट जो होता है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, किस तरह से एटम जो होता है उसकी वैलेंसी पे या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे किस तरह से डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट आज हम टुडे देखेंगे कि लेट अस नाउ हाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट 6 होता है। और यहाँ पे अगर इसका मास नंबर देखेंगे तो मास नंबर जो होता है वो 12 होता है। तो स्टूडेंट व्हाट वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन द ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वेरियस शेल में। तो हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कार्बन है, तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होगी इसमें आज ये देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है उसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो किस तरह से वो ये बताएगा आपको कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने 9th में आपको बताया था जब स्टडी करवाई थी कि KLMN शेल होती है। तो सबसे पहले के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2 8 18 होता है। तो सबसे पहले जो है पहली जो फर्स्ट शेल है वो फिलअप होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेकेंड शेल में जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, रिमेनिंग 4, तो 4 जो है L शेल में चले जाएंगे। तो अब जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी वैलेंसी होगी, मतलब पहले जो होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, यहाँ पे 2 और फिर 4, तो जो 4 होगा वही क्या होगा उसका वैलेंसी होगी, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वी नाउ दैट द reactivity of the elements is the explained as their tendency attain the completely fill up outer shell that is attain the noble gas of the configuration। तो स्टूडेंट इसमें ये बता रहे हैं कि कोई सा भी एलिमेंट्स होता है उसकी ये होता है कि इसको कम्प्लीटली फिलअप करना रहती है उसकी आउटर शेल। अगर उसके आउटर शेल में अगर यहाँ पे आउटर शेल है, मतलब यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, फिर उसके बाद क्या होता है 8, फिर यहाँ पे 8 होना चाहिए, फिर 18 होना चाहिए। तो अभी क्या है इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक
कोई भी एलिमेंट्स अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर लेता तब तक वो नोबल गैस अपना कॉन्फिगरेशन नोबल गैस में नहीं कर पाता, मतलब उसको अपनी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन और नीड है। तो एलिमेंट्स फॉर्मिंग द आयनिक कंपाउंड अचीव दिस ईथर द गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो कोई भी एलिमेंट्स है उसको अपनी आउटर मोस्ट सेल में या तो गेन करना पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ते हैं। इन द केस ऑफ द कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉनिक इन दिस आउटर मोस्ट शेल। तो स्टूडेंट जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नीड द गेन द लूज द 4 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इट वाज द गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए नीड करने के लिए उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन को उसको नीड करना 4 इलेक्ट्रॉन या तो उसको गेन करना पड़ेंगे या वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तब जाके वो अपना कॉन्फिगरेशन किस तरह से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपने आप को सेल्फ को स्टेबल करने के लिए नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे है इस तरह से उसमें कंडीशन बताई गई है कि वो तो या तो लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है। इट कुड गेन द 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द 4 माइनस। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, यहाँ पे गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलेंगे एनायन, मतलब उसमें माइनस चार्ज हो जाता है। अब स्टूडेंट अगर वट वुड बी द डिफिकल्ट द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन एंड होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करके रखता है तो उसके पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन उसके पास प्रेजेंट है, मतलब 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 6 प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 4 है वो प्रेजेंट हो जाएंगे। तो उसका न्यूक्लियस जो है वो इतनी कैपेसिटी कैप्चर नहीं कर पाएगा कि वो यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सके, इसलिए यहाँ पे क्या है, वो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता। अब यहाँ पे है कि सेकंड कंडीशन है कि अगर वो लूज़ करता है 4 इलेक्ट्रॉन को आउट करता है, तो अगर उस पर क्या हो जाएगा, जब वो लूज़ करेगा तो उस पर कौन सा आयन हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, प्लस चार्ज हो गया। बट इट would be the required in a large amount of energy to remove the 4 electronic leaving behind the carbon cation। अब क्या है स्टूडेंट, उसको 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। तो अब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और ऑलरेडी उसके पास 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में, होल्डिंग है ना जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर उसके 6 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो अब क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा स्टूडेंट। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो वो अपने आप को स्टेबल किसके अकॉर्डिंग करेगा, वो हीलियम के अकॉर्डिंग करेगा। हीलियम जो है उसका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है, तो अपने आप को स्टेबल करेगा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में। तो वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिएगी अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो वो पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, जय हिंद।